गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, हमारे ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं। हम जानते हैं कि आशा पे निराशा अच्छी है। निराशा सुखी पिंगलावत कांत दर्शन का सूत्र है, जो किसी की आशा न करे वो सुखी रहता है। जैसे पिंगला सबकी आशा छोड़कर सुखी हो गई। आशा ही भटकाती है आशा में, आशा में काष्ठा दिशो जासुन दुखदाह। दुनिया में लोग भटक रहे हैं आशा के धागे से लटके हुए और निराश हो गए, घर में मौज से बैठे हैं। परंतु कृष्ण के बारे में कुछ ऐसा उल्टा हो गया। तज्जानती नाम न कृष्णे तथा प्यासा दुरत्यया। निराश सुखी होता है, ये पिंगला की बात हमें याद है, ज्ञात है, फिर भी कृष्ण की आशा नहीं छूटती है। ऐसा लगता है कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण अपनी बात पूरी करेंगे, अपना वादा पूरा करेंगे, ऐसा ही लगता है। आशा टूटती नहीं है। तो मन में आया कि उद्धव जी कहेंगे कि जब वस्तु की याद नहीं रहती है तब आशा टूट जाती है। पदार्थ विस्मरणम आशा त्यागे हेतु हो। जब पदार्थ की ही विस्मृति हो जाएगी तब उसकी आशा नहीं रहेगी। तो श्री कृष्ण को ही भूल जाए तो उनकी आशा टूट जाएगी। उद्धव जी ऐसा कहते नहीं है, परंतु प्रेम का ये स्वभाव ही है कि उसमें स्वयं विपक्ष की ही उद्भावना हो जाती है। अनिष्टाशंकिनी बंधु हृदयानी भवंती। प्रेमी लोग स्वयं
अनिष्ट की आशंका कर लेते हैं। तो उद्धव जी कहेंगे कि कृष्ण को ही भुला दो तो आशा नहीं रहेगी, और आशा नहीं रहेगी तो स्मर भी चला जाएगा। उपनिषद में स्मरो वाव आशाया भूया, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं ऐसा कोई नहीं है सृष्टि में जो कृष्ण से निराश हो जाए। तो कल्पतरु है, चिंतामणि है। गो उत्सहेत संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम। कह उत्तम श्लोक संविदम संत्यक्तुम उत्सहेत न कोई इत्यर्थः। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो एक बार श्री कृष्ण से रिश्ता जोड़ के और उनकी आत्मीयता का ज्ञान प्राप्त करके कि वे हमारे हैं और हम उनके हैं, एक बार उनके साथ संबंध जोड़ के और एक बार उनके सौंदर्य, माधुर्य, आत्मीयता, उनके स्नेह का ज्ञान प्राप्त करके और फिर उन्हें छोड़ने का उत्साह करे, ऐसा सृष्टि में कौन है? न कोई। ललकार दिया, यानी चुनौती है। कौन है? आओ तो एक बार उनके साथ हाथ मिला लो, आओ एक बार उनके हृदय से लग लो, आओ एक बार उनके साथ संबंध जोड़ लो, फिर छोड़ने की कोशिश तो करो। तो नहीं कर सकते, तो नहीं सकते। तो कोपी, अब देखो कोपी की ध्वनि बताते हैं। कोपी गुमान संत्यक्तुम उत्सहेत। कोई ऐसा पुरुष है जो छोड़ने का उत्साह करेगा? का पुनः स्त्री। जब पुरुष ही एक बार कृष्ण के साथ संबंध जोड़ करके और श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि को जान करके उनके छोड़ने की बात सुना, छोड़ नहीं सकता ऐसा नहीं कहते हो, छोड़ने का उत्साह नहीं कर सकता। माने उसके मन में ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि अब मैं इसको कभी छोड़ सकूंगा। कोटि कुमार संत्यक्तुम उत्सहेत। यदि कुमार एवं संत्यक्तुम न उत्सहेत तर्हि का पुनः स्त्री का प्रियंगते कलपदायत वेणु गीत सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या। कहा ब्रह्मा कात्वा संत्यक्तुम उत्सहेत न उत्सहेत इत्यर्थः। ब्रह्मा भी अपने चित्त में नहीं सोच सकते कि हम एक बार अपने बने हुए कृष्ण के संबंध को छोड़ दें या कृष्ण के संबंध में जो हमारी जानकारी है उसको छोड़ दें। ये उत्तम श्लोक संवेदन है ना, तो संविदा शब्द का दो अर्थ ले लिया, संबंध और ज्ञान। सुबोधनी जी ने संविद शब्द का दो ही अर्थ किया हुआ है, संबंध और ज्ञान। नारायण। अब देखो, संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संवेदन। उत्तम श्लोक है भगवान। उत्तम श्लोको यस्य, सीधा साधा अर्थ है कि जिसकी महिमा वेद शास्त्र पुराण में उपश्लोकित की गई है, जिनका यश उत्तम है, उसका नाम उत्तम श्लोक। उत्तमई श्लोक्यते, उत्तमई नारदादि श्लोक्यते। उद्गतम तमो ये ते उत्तमतः। कई श्लोक कहते हैं जिनका अज्ञान निवृत्त हो गया है वे ब्रह्मज्ञानी पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं।
उन श्री कृष्ण की संवित माने प्रतिज्ञा पत्र, दस्तावेज, पक्का जो उन्होंने लिख दिया है। संवित माने परस्पर में जो प्रतिज्ञा होती है ना, श्री कृष्ण की क्या प्रतिज्ञा है? तो श्री कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। ये प्रतिज्ञा पत्र है, जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं उसी भाव से मैं उनका भजन करता हूँ। अथवा दुर्वासा के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तो एक बार तो शंका ही हुई कि कृष्ण कहीं अपनी प्रतिज्ञा करके मुकर तो नहीं जाते। जब अर्जुन से बातचीत कर रहे थे ना, नमे भक्ता प्रयास थे, तो ये शंका हुई कि कृष्ण तो अपनी प्रतिज्ञा करके मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं। कुरुक्षेत्र के रणांगण में प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु जब अर्जुन पर विपत्ति आई, संकट में पड़ा अर्जुन, तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके अर्जुन की रक्षा करने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके अपने भक्तराज भीष्म की प्रतिज्ञा संपूर्ण करने के लिए भक्त वत्सल प्रभु ने स्वनिगम मतहाय मत प्रतिज्ञा हरे समाधिकर तुम अवलोको रखता। नारायण ऐसे भक्त वत्सल, तो ये हुआ कि कहीं भगवान कोई प्रतिज्ञा करें और बीच में कोई आड़े आ जाए भक्त तो तोड़ देते हैं। तो बोले कि अच्छा मेरी प्रतिज्ञा तो टूट जाती है पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा तो नहीं टूटती। नहीं, भक्त की प्रतिज्ञा की तो आप रक्षा करते हैं। तो अर्जुन से बोले कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यते मैं मम भक्त न प्रणश्यति इति हे कौन्तेय त्वं प्रतिजानी। तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मेरी बात पर शायद लोग विश्वास न करें, तो तेरी बात पर तो विश्वास करेंगे ना। तो ब्रजवासी लोग कभी कभी झूठ बोल रहे हैं ना। इसी से अर्जुन ने बहुत ठोस पीस के कृष्ण से प्रतिज्ञा करवाई। मन मना भव मदभक्तो मदीयाजी माम नमस्कुरु मानो वैश्वसी। अर्जुन ने कहा सच की झूठ, बोले सत्य है। तो बिना बिना विवक्षा हुए क्यों सत्य बोलेंगे? सत्य। बोले दादा तुम्हारे सत्य का भी कुछ ठीक नहीं। तो बोले तो प्रतिज्ञा ने ते तुझ्यम सते, तुम्हारी सौगंध खाता है। बोले तुम लोग झूठ सौगंध खाते हो, वाले हो कोई हमारी तरह। तो बोले प्रियो सुने दादा तू मेरा प्यारा है, दुश्मन के साथ झूठ झूठ कभी कर ले तो कर ले, तेरी बात प्रियो सुने। तो दुर्भाषा से भगवान ने प्रतिज्ञा की क्या? साधो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। उन्होंने प्रतिज्ञा की अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। देखो प्रतिज्ञा का स्वरूप, ना हमात्मान नाशाते मद भक्त साधुर्बिना। अपने भक्त के बिना मैं कुछ नहीं, मैं स्वयं जिंदा नहीं रहना चाहता, अपने को रखना नहीं चाहता अपने भक्तों के बिना। अगर भक्त मेरे लिए मरते हैं तो मैं भक्तों के लिए मरने, मैं उस दिन की कल्पना ही नहीं करता कि मैं अपने भक्त के बिना रहूंगा। भक्त के बिना भगवान कैसे? तो शंकराचार्य भगवान ने एक जगह ऐसा करके लिखा है, प्रकृति पुरुषन चाहिए विद्यनादि उभावती। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, ये गीता में श्लोक है ना। तो बोले कि ऐसा क्यों नहीं मानते कि पहले प्रकृति भी नहीं थी, पुरुष भी नहीं था? तो बोले इसी तद्या भावे ईश्वरा भाव प्रसंगा। यदि जीव और प्रकृति नहीं होंगे तो ईश्वर किसका ईश्वर होगा, किसका मालिक होगा?
तब तो ईश्वर की ईश्वरता ही नष्ट हो जाएगी। देखने लायक है गीता के 13वें अध्याय में, जहाँ प्रकृतिम पुरुषम चैवा विद्यानादि हुआ होगी पर शांकर भाव से वहाँ कहते हैं ईशी तत्वाभावे ईश्वराभावत प्रसंगा। नारायण गोविंद, ये प्रकृति भी अनादि है और जीव भी अनादि है। क्योंकि जब जीव ईश्वर नहीं, जीव और प्रकृति नहीं रहेगी तो ईश्वर अपना हुक्म किसके ऊपर चलाएगा? जब प्रजा ही नहीं के राजा है। एक सज्जन एक बार हमको आके बताया हो कि हम हेड मास्टर हैं अपने स्कूल में, तो दादा ने पूछ लिया कि कितने मास्टर आपके स्कूल में पढ़ाते हैं? तो बोले क्यों है तो तुम्हें अकेले ही। एक वृंदावन में एक पंडित आए, एक बार पाठशालाओं को आमंत्रित किया गया था दक्षिणा देने के लिए। तो एक पंडित आए, बोले मैं अध्यापक हूँ पाठशाला का नाम भी और अध्यापक भी। तो उनसे पूछा कि आपकी पाठशाला में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? तो बोलते कि कोई नहीं आता कोई। तो जब प्रजा नहीं तो राजा किसका? बद्रीनाथ ने मना कर दिया था इसी शर्त पर, तो मैं मथुरा का राजा नहीं हो सकता। जब उनसे कहा गया ना कि तुम मथुरा के राजा बनो, युधिष्ठिर ने अभिषेक करना था, तो परीक्षित ने अभिषेक करना था, तो उन्होंने कहा मथुरा के राजा नहीं होंगे, जहाँ प्रजा नहीं है राजा कैसा? प्रजा होना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं ना हम आत्मा न माता के मत भक्ति साधु देना। अगर मेरा कोई भक्त नहीं दुनिया में, मेरा कोई साधु नहीं दुनिया में, तो मैं ईश्वर किनका रहूंगा, भगवान किनका रहूंगा? तो ना हम आत्मा न माता के, मैं अकेला रहूंगा कभी, इसकी तो कल्पना ही नहीं है मेरे चित्त में। माने भगवान भक्त के साथ रहते हैं, ये उनकी प्रतिज्ञा है। तो ये तो सामान्य भक्तों के साथ प्रतिज्ञा है। अब गोपियों के साथ जो प्रतिज्ञा है, तम वेदम, उत्तम श्लोक तम वेदम, गोपियों के साथ भी कोई प्रतिज्ञा है भगवान की? कहे तो उत्सहेत तम त्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम। क्या प्रतिज्ञा है? न कारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषाभिवः जामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्य सद्वः प्रतियातु साधुना। गोपियों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पीताम्बर भरा। गौड़ीय भक्त कहते हैं केवल पीताम्बरा बोलना चाहिए था सुखदेव जी को, पीतम अंबरम यज्ञ पीताम्बर भरस को बोले। तो यह बोले कि पीताम्बर कंधे में डाल के और दोनों हाथ से पकड़ के और अंजलि बांध के गोपी के सामने उपस्थित हुए। तो गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी, हाथ से पकड़ के पीताम्बर भरा। जैसे कोई कर्जदार आदमी कर्ज देने वाले के पास गले में अंगूठा डाल के और उससे कहे कि हमारा कर्ज माफ कर दो। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषाभिवः। गोपियों तुमने हमसे प्रेम किया है। कैसा प्रेम? तुम निरवध्य निष्कपट प्रेम तुमने किया है। तुम्हारे प्रेम में कोई कपट नहीं है। तुमने अपने को मेरे साथ मिला दिया, घर से नहीं मिलाया, कुटुंब से नहीं मिलाया, पति पुत्र से नहीं मिलाया, लोक परलोक से नहीं मिलाया, धर्म मोक्ष से नहीं मिलाया, निष्कपट भाव से मुझसे मिला दिया। अब इस तुम्हारे प्रेम का बदला, नारायण, प्रेम वो होता है जिसमें बदला चुका देने की भावना नहीं आए हो कभी। अगर ये कहीं ने हमको भाई 4 लड्डू भेजे हैं तो हम उनके घर 8 भेज दें, तो ऐसे प्रेम का बदला, लड्डू का बदला लड्डू से चुक जाता है, प्रेम का बदला लड्डू से नहीं चुकता है। न पाँव दबाने से चुकता है प्रेम का बदला, न सर्वस्व देने से चुकता है, न शरीर देने से चुकता है, न जन्म जन्म में दास होने से चुकता है। प्रेम की कीमत
किसी चीज से नहीं चुकती है, किसी क्रिया से नहीं चुकती है, किसी स्तुति से नहीं चुकती है। तब भगवान ने कहा हम तुम्हारे कर्जदार, तुम्हारे ऋणी, ब्रह्मा की आयु भर भी यदि मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे ऋण नहीं। तो देखो ना, इस तरह जिसने बात की, प्राणात्मति राधिके कठोरा भव मृद्वीवा, प्राणात्मति राधिके, राधिके तुम मेरे प्राण हो। अस्ति नान्या कठोरस्य चंद्रलेखांबुना गतिः, जैसे चकोर चंद्रलेखा के बिना नहीं रह सकता, वैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसी बात करने वाला जो ऐसे कहना रहति संविदाम हरिच्छयोदयम, कैसी बढ़िया संविदा करके, बातचीत करके, आलाप करके उसने हमारे साथ संबंध जोड़ा है और हम उसके हृदय की कोमलता को, सौंदर्य को, माधुर्य को, ऐश्वर्य को पहचानते हैं। कौन छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता है। इसमें दृष्टांत देती है। दृष्टांत किसका है? का श्री का है। अनिच्छतोपि यस्य श्रीः अंगान्नच्यवते क्वचित्, नहीं चाहते श्री कृष्ण लक्ष्मी को, तो गोपियों को मालूम है श्री कृष्ण को श्री नहीं चाहिए, गोपी चाहिए। ये बात गोपियों ने बारंबार, क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी व्याकुल होती है और गोपियों की प्राप्ति के लिए कृष्ण व्याकुल होता है। याद कर रहे हैं जब मथुरा में बैठ करके पिता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे प्रदेहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मान मनसा गता, ये गोपियों के बारे में मथुरा में बैठ करके जब श्री कृष्ण सोच रहे हैं तो सोचो श्री कृष्ण के मन में गोपियों के प्रति कितनी प्रीति है। तो गोपियों को कृष्ण चाहते हैं और लक्ष्मी कृष्ण को चाहते हैं। यद वांछया शरीर ललना चरत तपः, श्री कृष्ण के चरणारविंद की रज पाने के लिए लक्ष्मी ने तपस्या की। श्रीर यत् पदाम्बुज रजत जकमे तुलस्या लब्ध्वापि दक्षति पदम किल भृत्य दुष्ट। लक्ष्मी ने कहा कि हमको चरणों में स्थान दो। भगवान ने कहा कि वहाँ कौन है? तुलसी पहले से हमारे चरण विधायक है, विधायक हो रही है। तो लक्ष्मी जी बोली मैं शौक के साथ रहूंगी पर चरणों में स्थान दो। बोली पर एकांत में मिलने का समय नहीं मिलेगा, भीड़ हो रहा, भृत्य दुष्ट, हमारे सेवक बहुत हैं तो हर समय चरणों में सेवक लोग आते रहते। कहीं मैंने तुमको कहा कि स्वीकार किया और तुम बोली कि हमको तुम एकांत में मिलो। नारायण कहो तो चरणों से जब ब्याह करोगी तुम तो पहले तो एक सौ कहना तुलसी और दूसरे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, एकांत कभी नहीं मिलेगा। मंजूर? लक्ष्मी ने कहा मंजूर महाराज, हमको चाहिए आपके चरणों की रस। तो लक्ष्मी ने वर्ण किया सबको छोड़ करके। शास्त्री ही स्वदासमरविंद वनम विहाय यत् पाद सौभगमलम भजते नुरक्षा, अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके लक्ष्मी भगवान के चरणों के का जो सौंदर्य है उसके प्रेम में निमग्न रहती है लक्ष्मी। अब देखो अनिच्छत होती तो भगवान तो विरक्त है। ये जब अमृत निकला ना, समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन के समय, तो बड़े बाप की बेटी है ना,
समुद्र माने मुद्रा वाला, जिसके पास मुद्रा ज्यादा हो उसका नाम समुद्र है ना। रत्नाकर धनी बाप की बेटी और बुद्धिमान भी है। जैसे चुनाव करते समय क्या महाराज सबको छाड़ दिया है? ब्रह्मा बूढ़े हैं और रुद्र को क्रोध आता है ना। रुद्र जो है संहारक है और दुर्वासा को क्रोध आता है इत्यादि। तो छटाव मन चुनाव करते हैं। तो बुद्धिमान भी बहुत है। तो जो स्त्री बड़े बाप की तो बेटी हो माने मायके में रहने का तो उसको खूब आदर प्राप्त हो, सुविधा हो और बुद्धिमान बहुत और सुंदर भी हो और दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने वाली हो। सैकड़ों जने उसके पीछे पीछे घूमते हैं। ब्रह्मा गयो बहुत ही जगतांग मोक्ष कामा तपस्करण। ब्रह्मा आदि कहते हैं लक्ष्मी जी एक बार तिरछी आंख से हमको देख ले। जगतांग मोक्ष कामा तो चाहने वाले बहुत हैं। बड़े बाप की बेटी हैं, बड़ी बुद्धिमती हैं और बड़ी सुंदरी हैं। तो ऐसी स्त्री को अगर पति न चाहे, ऐसी स्त्री को पति न चाहे तो वो भी नहीं चाहती है। कैसे जाओ तुम हमको नहीं चाहते तो हम भी तुमको नहीं चाहते, ऐसा हो जाता है। दुनिया में ऐसा होता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा प्रौढ़ा भी अत्यंत प्रौढ़ है और विष्णु भगवान को छोड़ करके चली जाए तो समुद्र अपने स्थान दे सकता है ना। और रत्नाकर में रहेंगे और ब्रह्मा आदि चाहते रहेंगे उनको उनके सौंदर्य का लोप नहीं होगा। लेकिन महाराज ऐसा प्रेम है भगवान के साथ कि कृष्ण को कहते हैं हटो हटो अनिच्छतो भी, परंतु श्री अंगान्नच्यवते क्वचित्। श्री कृष्ण के अंग को छोड़ करके लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी हो नहीं हटती है, चुप नहीं होती है, चूकती नहीं है। देखो चौथे का अर्थ चूकती नहीं है, हर समय पकड़े रहती हैं, हर समय पकड़े रहती हैं, अंग अंग को पकड़े रहते हैं। तो क्यों? तो ये श्री कृष्ण की अंग की महिमा है। यस्य श्रीरंगान्नच्यवते क्वचित् सबकी आश्रय भूता स्वयं सौंदर्य माधुर्य मृदुता मृदिमा आदि की अधिष्ठात्री देवी स्वयं भगवती श्री न चाहने वाले निष्काम भगवान के अंग का आश्रय लेकर के रहती है और स्वभाव में चला थी। स्वभाव से तो चल है ना, तथापि कृष्ण के अंग को नहीं छोड़ती है, चुपती नहीं पकड़े रहती है, चुपती नहीं पकड़े रहती है। तो जब लक्ष्मी नहीं छोड़ती है तो और दूसरा कौन है जी? और दूसरा कौन है जो श्री कृष्ण के चरणारविंद को छोड़ सके, उनके संबंध को छोड़ सके, उनके ज्ञान को छोड़ सके, उनसे प्रेम करके उनको छोड़ सके। और तुम कहते हो कि भूल जाओ, कैसे भूलें? एक बार जो कृष्ण के फंदे में फंस गया वो छोड़ नहीं सकता, ध्यान की मूर्ति भी नहीं छोड़ सकता। श्रीमद् भागवत में इसका प्रसंग है। स्मरण मुकुंदांघ्रुपगुहनम पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। स्मरण मुकुंदांघ्रुपगुहनम, आंख बंद कर लो और देखो मुरली मनोहर पीताम्बर धारी सारे तलों में ब्रजराज कुमार और उनके चरणारविंद को लगाया हृदय से और दोनों हाथ से पकड़ के दबाया हृदय से। अब बोले ऐसा मजा आया, ऐसा रस आया, ऐसा रस आया कि छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। स्मरण स्मरण है, ये ध्यान की मूर्ति है। और क्या ध्यान हुआ का मुकुंदांघ्रुपगुहनम, श्री कृष्ण के चरणारविंद के आलिंगन का स्मरण हुआ। फिर विहात विच्छेदना, छोड़ने की इच्छा मिट गई। तो क्यों? रसग्रहो यतः, वो रसग्रह हुआ, वो रस का चस्का लगा महाराज। बारंबार 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 उनके चरणारविंद को अपने हृदय से लगाते रहो। भगवान के मुखारविंद कान पात्रम
श्रियो निवासो यस्योरः कानपात्रम मुखम वृषा। संपूर्ण सौंदर्य जिनके वक्षस्थल पर विशाल उभरे हुए वक्षस्थल पर निवास करता है और जिनका मुखार बिंद तो आँखों का प्याला है, जैसे लोग प्याले से मधुपान करते हैं वैसे आँखें श्याम सुंदर के मुखार बिंद रूप प्याले से मधुपान करती रहती हैं। देखो तो देखते ही रह जाओ। सुगम चाहिए चक्षुर्भ्याम लिहन चाहिए दया, जैसे आंखों से पीना चाहते हो, जैसे जीभ से चाटना चाहते हो, रंभन चाहिए बाहु भी, जैसे हाथों से पकड़ करके उनको हृदय से लगाए लेना चाहते हो। अरे भाई भगवत रस कोई साधारण रस है? कहे कोई कि छोड़ दो कृष्ण को, नारायण को, है ना? अरे एक बार जिसके हृदय में इसने प्रवेश किया, जिसके नेत्र में प्रवेश किया, जिसके मन से संबंध जुड़ा, जिसकी बुद्धि ने इसके सौंदर्य माधुर्य को जाना, वो इसको छोड़ नहीं सकता। तो उत्सहेत संत्यक्तुम उत्सहेत, छोड़ने की कल्पना ही नहीं होगी, मन में संकल्प ही नहीं होगा। छोड़ने का तो प्रसंग ही अलग है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम अब कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। तो उद्धव जी कहेंगे कि गोपियों थोड़ा घूम फिर आओ बाहर, हर समय घर में बैठी रहती हो तो बैठे बैठे तुम्हारा मन कृष्ण में लगा रहता है। जरा घूम होगी फिर रही है ना, क्या घूमे फिरे, घर से निकले तो जरा जमुना किनारे हो आओ, थोड़ा वन में घूम आओ, थोड़ा गिरिराज करो आओ, गायों की थोड़ी देखभाल करो, अपने भाइयों की संभाल करो। तो बोलते हैं कि एक एक चीज ऐसी है जिस पर श्री कृष्ण ने अपनी मुहर लगा दी है। हमारी कोई ऐसी चीज ही नहीं है घर में जिसका कृष्ण के साथ संबंध न हो। हमारे वृंदावन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे श्री कृष्ण का संबंध न हो। ब्रजमंडल में कोई ऐसी चीज नहीं है। तो पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बारंबार याद आती। परिच्छैल वनोद्देशा गावो बेमुरवायिने संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरिता प्रभु। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। गोपियों ने कहा उद्धव, तुम हमारे प्यारे प्रभु के प्राणनाथ के भेजे हुए हो, हमारे प्राणों के स्वामी हो, तुम चाहो तो हमारे प्राणों को बचा भी सकते हो, परंतु हमारा दिल मानता नहीं है। ये जब हम देखती हैं जमुना जी बह रही हैं, सरेस तो हम घर से निकलें और नदी के तट पर जाएं तो नदी को देख करके क्या हम कृष्ण को भूल जाएंगे? आप ऐसा समझते हैं? आचरिता, इस नदी का भोग तो कृष्ण ने किया है। आचरिता माने भुगता। ये परिच्छैल वनोद्देशा संकर्षण सहायेन कृष्णेन आचरिता सेविता उपभुक्ता। इस नदी का भोग किया है कृष्ण ने, और सबसे ज्येष्ठ यही है हम लोगों ने। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के गए न हो गोकुल, तो सबसे पहले जमुना जी ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। जब श्री कृष्ण ने अपने चरण से छू दिया तब शांत हो गया ना, आलम्बन मिल गया ना, भगवान के चरणों की शरण मिल गई जमुना जी को शांत। अब उसके बाद देखो गोकुल में रह करके जमुना जी की तट पर क्रीड़ा करते हैं। दादा को बचाया जमुना जी में से, है ना, बड़ों के दूध में गए थे। दत्तल रथ की दृष्टि से देखो, सत्य रथ की दृष्टि से देखो तो जमुना जी के तट पर काली नाग के विष से सब ग्वाले
मर चुके थे, उनको कृष्ण ने बचाया। श्रृंगार रस की दृष्टि से देखो तो चीर हरण जमुना तट पर हुआ। रास लीला जो है ना, जलक क्रीड़ा जमुना जी में हुई। अरे जमुना जी तो कृष्ण का ध्यान करते करते सावरी हो गई। जब श्री राधा कृष्ण दोनों जमुना जी में विहार करते ना, तो जब राधा रानी डूबती पानी में डुबकी लगाती तो झट वो स्वर्ण वर्ण चम चम चमकती हुई जाके श्री कृष्ण पकड़ लेते ये रहे। और जब कृष्ण डुबकी लगाते तो जमुना जी जैसा कृष्ण के शरीर का रंग वैसे ही अपने जल का रंग छिपा लेती कि जल्दी पकड़े न जाए, ज्यादा देर तक हमारे अंदर डूबे रहे, राधा रानी पकड़े नहीं, है ना। ऐसे गोविंद तो वो सरिता नद्या प्रसन्न कलिला। जिस दिन श्री कृष्ण जन्म हुआ अपने सलिल को निर्मल करके उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अर्पित किया। शैल को बताया हरिदास है ये, तो भगवत दास श्री गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन है आनंद में अंतावला हरिदास वर्ग्यो यद राम कृष्ण चरण स्मरण प्रमोदा मानम तनोति। और गिरिराज जिसको 7 दिल उठा करके अपने हाथ पर रखा, दाएं हाथ पर, श्री गिरिराज को देख कर श्री कृष्ण को बुलाने के लिए चलो जरा गिरिराज की तलहटी में घूम आ रहे। हम गिरिराज को देखेंगे और कृष्ण को बुला देंगे, ऐसा कभी संभव है? बनोदेशा उनके एक एक स्थान, इस कदम पर बैठ करके बांसुरी बजाई, इसके नीचे विश्राम किया, यहाँ प्रथम मिलन हुआ, यहाँ अनुराग हुआ, यहाँ लीला हुई न। और गौओं को भी जिनको चढ़ाते थे श्री कृष्ण, उनको हम देखें और कृष्ण भूल जाए, ऐसा हो सकता है? जो बंसी ध्वनि सुन करके मुंह में घास का ग्रास लिए ही रह जाती थी, न उगलती न निकलती आंखों में आंसू और हृदय में गोविंद गोविंद गावस्य कृष्ण। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके आनंद से फीके, ये दो रव हमारे कानों में निरंतर भरते रहते हैं। और इन्हें गोपाला, ये जो सामने देखते नहीं है, ये हमारा भाई बेहोश पड़ा है, ये सुबल है, ये श्रीदामा है, ये स्तोत्र कृष्ण है, ये मंडलीभद्र है। संसारे विरह ज्वरोर्मि जनित ज्वालावती जर्जराः गोपा शैल तटे तथा शिथिलित श्वासांकुरा श्रीरते मंदम मंदम सर्वलोचन जलैः आप्लाव्यतान् निष्ठलान् शोचन्त्यद्य यथा चिरं परिचय स्निग्धा सुरंगापि। ये देखो दिख रहे हैं, तो खड़े हैं गोवर्धन की तलहटी में, और वो अरे तब देखो अपने आंसू के जल गिरा गिरा करके उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये बंसी की ध्वनि कानों में भरी रहे, ये हमारे ग्वाल बाल गोहोश पड़े रहे, ये गौएं कतराती रहे, ये जमुना बहती रहे, और ये गिरिराज खड़े रहे, और ये वृंदावन ब्रज भूमि रहे, और हम श्री कृष्ण को भूल जाए। संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरिता प्रभु। यहाँ संकर्षण बलराम जी के साथ, वो भी आकर्षक, एक तो स्वयं श्री कृष्ण सबके चित्त के आकर्षक, और दूसरे उनकी मदद करने वाले संकर्षक। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतां बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर् विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। हम नहीं जानते ब्रह्म को, नहीं जानते ईश्वर को, हम तो अपने नंद बाबा के बेटे को जानते हैं, नंद गोप सुतम बत। हम ऐश्वर्य प्रिया नहीं है, हम कोई ऊंचे पद पर हो गए तो पद देख करके प्रेम करने वाली नहीं है,
होगा कोई ब्रह्मा का पद, कोई विष्णु का पद, कोई शिव का पद, होगा कोई ब्रह्म बाबा सूदे कहे देते। हम काम की कमेरी हैं, चाकर नहीं है काहू ब्रह्म के दबाकी हम, चाकर नहीं है काहू ब्रह्म के दबाकी हम, सूदे कहे देती उठो काम की कमेरी हैं। हम किसी ब्रह्म के बाबा की चाकर नहीं है, हम अपने कन्हैया की चेरी है, उसकी कमेरी है, कमकर हैं, हम उसकी सेवा करने वाली हैं। हमको नंद गोप सुतंदता, हमारा प्रेम वसुदेव नंदन से नहीं है, न नाम प्यारा यदुनाथ है हमें, अनन्यता से हम हैं प्रदेश की वियोगिनी पागलिनी। हम पागल हैं कृष्ण के लिए, वियोगिनी है कृष्ण की, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। श्री निकेतई तत्पदकई विस्मर्तो नहीं हो सकता। जहाँ आंख पड़ती है हमें तो ये लगता है ये चरण से इधर को गया है, इधर को गया है, इधर को गया है, इधर को गया है। हमको तो ऐसा लगता है चारों ओर उसके चरण चिन्ह ही चरण चिन्ह है, और श्री उसमें डेरा डाल करके पड़ी है उनके चरण चिन्हों में। उनके ये जो नन्हे नन्हे चरण चिन्ह है, इनके कारण उद्धव हम क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते, उनका विस्मरण नहीं कर सकते। नारायण, ये जो विस्मरण वियोग की लीला है वो ये प्राणियों के लिए जितनी कल्याणकारिणी है, हमारे मन में कभी वियोग उतर आए श्री कृष्ण का, बस समझो अब कृष्ण के रास्ते में चल पड़े, भगवान के मार्ग में चल पड़े। बिना जिसको वियोग का दुख नहीं होता उसको संजोग में स्वाद भी नहीं आता। तो जो धूप में चलता है ना उसको जल की शीतलता का पता चलता है। तो वैसे तो राधा कृष्ण जुगल सरकार नित्य मिले हुए हैं, श्री नित्य वृंदावन धाम में निवास करते हैं, परंतु ये जो लीला का वर्णन है वियोग की लीला का, वो प्राणियों के कल्याण के लिए है कि वे रागानुगा भक्ति करके उनके तरीका प्रेम अपने हृदय में उतार करके भगवान की ओर अग्रसर है।